था पर मैं रुक ना पाया शेरवाली। मैं आया जोता वाली हो, तूने मुझे बुलाया शेरवाली। मैं आया जोता वाली हो। प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। मैया कल्याणी जय माता दी, दुर्गे महारानी जय माता दी। झोली भर दे जय माता दी, टुकड़े भर ले जय माता दी। आया शरण को जय माता दी, जय माँ बोली जय माता दी। भर दे झोली जय माता दी। आते वालो जय माँ वालो, जय जाओ जय माता दी। की दुबरिया जय माता दी, छी है पहाड़िया जय माता दी। जोर से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी। लाटा वाली जय माता दी, मेहरा वाली जय माता दी। जोता वाली जय माता दी, लाटा वाली जय माता दी। जय माता दी 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 जय माता दी। सिरवाली मैया की जय, श्री दीनानाथ की जय, श्री राजीव लोचन भगवान की जय। जय श्री राम। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थितां नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की, पवन सुत हनुमान की, अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की, बोलिए राजीव लोचन भगवान की जय। हिमालय जेकर मुकुट है, सूर्यमणि के दिव्य प्रकाश जेकर बिंदिया है, कृष्ण कावेरी की कलकल धारा जेकर नुपुर है, सोढुर महानदी के संग जेकर करधनिया है, हरिद्र क्रांति कस लहरावत जेकर ममतामय आंचल है। ऐसन छत्तीसगढ़ के पावन माटी में विराजमान, ऐसन छत्तीसगढ़ के पावन गोदी में विराजमान ये पावन धराधाम राजीव। और ये राजीव के वात्सल्यमयी करुणामयी ममतामयी माता मल्ला, धर्म की धुरी ला धारण करने वाला दशरथ तुल्य पिता मल्ला, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जैसे मोर युवा साथी मल्ला, और माता सीता जैसे छोटे छोटे बहिनी मल्ला। संगी संग आज के कार्यक्रम में संचालन करने वाला, समस्त दर्शक दीर्घा ला एकता के सूत्र में बांध के रखने वाला, समस्त श्रोता समाज में एकता के सूत्र में बांध के रखने वाला परम श्रद्धे उद्घोषक महोदय जी, और बाहर से आए हुए समस्त अतिथिगण, समस्त श्रोता समाज, आप सबके श्री चरण में, आप सबके चरण कमल में हरिकेश मंगलम मानस परिवार बागबाहरा जिला महासमुंद की तरफ से साष्टांग प्रणाम है। आप सबको स्वीकार करो सहृदय से। आओ, परम हर्ष के विषय है, अति आनंद की बात है, बहुत बहुत खुशी के माहौल है कि हर वर्ष की भांति ये वर्ष भी हमारे ये छत्तीसगढ़ के पावन भुइया माघी पूर्णिमा के पावन अवसर में आज यहां पर रामचरित्र मानस रूपी कथा की बरसात होते हैं।
और ये बरसात के सही आनंद लेवर, ये बरसात की सही लाभ उठाए वर, ये बरसात में अपन आप ला खुद भिगोए वर, यानी कि वो परमात्मा के प्रति एक अटूट अनुराग वर आप सबो अतिक तन्मयता के साथ इस जगह में बैठे हो। एकल्य में पुनः समस्त आदरणीय गुरुजन ला, समस्त श्रोता समाज ला प्रणाम करत हूँ, दंडवत वंदन करत हूँ। आप सब हृदय से स्वीकार करो। आओ बड़ा ही मार्मिक प्रसंग, सीधी में मार्मिक प्रसंग की ओर आप सब ला ले चलाओ। आदरणीय गुरुदेव मूला संदेश दिस, दिशा दिस, संकेत करिस कि भैया आप लोग केवट प्रसंग में चर्चा करना है। निश्चित ही ये केवट प्रसंग हमारे जीवन में का संदेश देते, ये केवट प्रसंग हमारे जीवन में का मैसेज देते, ये केवट प्रसंग हमारे जीवन में का दिशा देते। आओ यही बिंदु में हम और आप सब मिल के बिल्कुल बारीकी से चिंतन करबो, मनन करबो, अध्ययन करबो। लेकिन मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, ये कली युग में, ये संसार में, ये दुनिया में भैया 7 चीज के मिलना असंभव है। हम ये दुनिया में जन्म लेके आहन, ये दुनिया में अगर आहन तो हम ये जरूर मान लन कि हमारे जीवन में 7 चीज के मिलना असंभव है। जेमें सर्वप्रथम संकेत करी सुधा। सुधा के मतलब होते अमृत, सुधा के मतलब होते पीयूष, सुधा के मतलब होते जेकर अगर एक बूंद अगर हमला मिल जाए तो इंसान है तो उन अमरता ला प्राप्त कर सकते। जब समुद्र मंथन होइस तो 14 प्रकार के रत्न निकले, श्रीमणि, रंभा, वारुणी, अमीय, शंख, गजराज, कल्पतरु, शशिधेनु, धनु, धनवंतरी, विषबाज, 14 प्रकार के रत्न निकले, जिसमें एक है अमृत। अमृत पर झगड़ा हो गए देवता और दानव। देवता मन कहा कि नहीं हमला चाहिए अमृत, दानव मन कहा कि नहीं अमृत हमला चाहिए। भगवान विष्णु विश्व मोहिनी के रूप बना के ऐस और अमृत लहे ओला देवता मन पियाने लग गए, देवता मन रसपान कराने लग गए। वही बीच एक दानव, एक राहु नाम के राक्षस बीच भीड़ में ऐस और बीच भीड़ में ऐस तो एक बूंद होकर मुंह में कागिस, वो आज तक अमर है। भगवान विष्णु कर सिर धड़ अड़क कर दिस, ओकर गला ला काट दिस। ये सिर है तो अलग हो गए, ये धड़ अलग हो गए। ओकर बाद भी आज हमारे समाज में ये राहु और केतु है तो अभी तक जीवित है। सिर है तो राहु और ये धड़ जब अलग हुई ना तो केतु बन गए। कहे के मतलब ये है कि अमृत अगर हमारे जीवन में आ जाए, सुधा अगर हम हमारे जीवन में आ जाए, पीयूष अगर हमारे जीवन में आ जाए तो निसंदेह हम और आप भी अमृत वाला प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन प्रश्न ये उठते कि अमृत मिलते कहां, अमृत मिल ही कहां, अमृत प्राप्त हो ही कहां। कोई कथे भैया चंद्रमा में अमृत है, कोई कथे समुद्र के गहराई में अमृत है, कोई कथे शेष नारायण के शिष्य में अमृत है, तो कोई कथे पत्नी के होंठ में अमृत है। लेकिन तुलसीदास जी चारों बात न कटाक्ष कर दिस। भैया यदि चंद्रमा में अमृत होता तो क्यों काले दाग की निशानी है, यदि सागर में अमृत होता तो क्यों खारा पानी है, यदि शेष नारायण के शीश पर अमृत होता तो क्यों विष युक्त प्राणी है, यदि पत्नी के होठों पर अमृत होता तो क्यों पति का होता हानि है। यदि अमृत कहीं पर है तो वो तुलसी की वाणी और सिया राम की कहानी है, तुलसी की वाणी और सिया राम की कहानी है। एक बार जोरदार ताली का अपेक्षा चाहूंगा। आज यही अमृत ला पाएवर, आज यही पीयूष ला पाएवर, आज यही सुधा ला पाएवर आप सबों के दर्शन होए। मैं एक बार पुनः आप सब श्रोता समाज के वंदन करत हूं, प्रणाम करत हूं और बस 2 पंक्ति के साथ ये प्रस्तुत पावन प्रसंग में बिल्कुल आप और हम सब मिलके चर्चा करबो। जिसको लोग पसंद करते हैं, जिसको लोग पसंद करते हैं वो तो सांसद में बैठते हैं और वो भी दिल्ली में। जिसको लोग पसंद करते हैं वो तो सांसद में बैठते हैं और जिसको भगवान पसंद करते हैं वो तो ऐसे सत्संग में बैठते हैं, ऐसे सत्संग में बैठते हैं।
आइए, बहुत ही प्यारा सा प्रसंग, केवट के प्रसंग। देखो भैया, अयोध्या में 3 चीज आथे, और 3 चीज जब आथे ना तो 3 चीज है तो अयोध्या से निकल जाते। कथे ना, जहां होती है खुशियां, जहां होती है खुशियां वहां गम भी होते हैं, और जहां बजती है नंगाड़े वहां मातम भी होते हैं। अयोध्या में 3 चीज ऐस, और 3 चीज जब ऐस ना तो 3 चीज निकल गए। तुलसीदास जी की ही 3 चीज का ऐस, काम, क्रोध और लोभ। माता कैकेयी के अंदर क्रोध आ गए, माता मंथरा के अंदर लोभ आ गए, और राजा दशरथ के अंदर काम आ गए। और तुलसीदास जी की ही, जहां काम है, जहां काम तहां राम नहीं। जी जगह में अगर काम आ जाए वो जगह से राम है तो निकल जाते। अगर हमारे जीवन में क्रोध आ जाए तो शांति रूपी सीता है। वनवास कांटे पर सुमन जी महाराज के रथ में बैठ के आज गंगा के तीर में आए हैं, गंगा के तट में आए हैं। और ये अद्भुत, ये पावन प्रसंग, जहां गंगा के घाट, जहां गंगा के तट, वहां केवट। अद्भुत पावन, अद्भुत पावन तरंग है ये प्रसंग। आज केवट के पास भगवान नाव ल मांगा थे, और नाव ल मांगे के पीछे कारण का है, नाव ल मांगे के पीछे ओकर उद्देश्य का है, नाव ल मांगे के पीछे ओकर मंजिल का है। और एक छोटे से भजन करथन, और भजन के पूर्व में आप सबसे निवेदन करूं कि ना पैसा लगता है, ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है। एक बार भगवान के नाम से जोरदार तालियां बजा दीजिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। आइए भजन का आनंद लेते हैं। लागे अयोध्या जैसन राजिम नगर प्यारा, मेला लगे प्रभु दुआरी, आए जग सारा, आए जग सारा। राजू लोचन भगवान, बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु दुआरी लगे मेला रे, देखे लया बे मोर भैया, रे रिलो रिलो रे ला रे ला रे, रे रिलो रिलो रे ला रे ला रे, साय रिलो रे ला। प्रभु दुआरी लगे मेला रे, देखे लया बे मोर भैया, राजू लोचन लगे मेला रे, देखे लया बे मोर भैया, देखे लया बे मोर भैया, दीदी घूमे लया बे मोर भैया, देखे लया बे मोर भैया, दीदी घूमे लया बे मोर भैया। हर गया प्रभु दुआरी लगे मेला रे,
देखे लायब मोर भैया, प्रभु तुम्हारी लगे मिला रे, देखे लायब मोर भैया। आओ भाई प्रभु गुण गाओ, प्रभु गुण गाओ जब दुख बिसराओ। आओ संगी आओ भाई हरि गुण गाओ, हरि गुण गाओ जब दुख बिसराओ। लगे है पावन मेरा दीदी अब रमावन मेरा, लगे है पावन मेरा दीदी बड़े राजीम मेरा। दया प्रभु तुम्हारी लगे मिला रे, देखे लायब मोर भैया, प्रभु तुम्हारी लगे मिला रे, मेरा अब मोर भैया। ऐसे नाम जगाए, प्रभु द्वारे माँ आए हैं जम्मो हरि के गुण लारे गाए। जग के स्वामी हाँ हमारे स्वामी हाँ ऐसे नाम कराए, जग के स्वामी हाँ हमारे स्वामी हाँ राजीव नाम धराए। गुणत हावे गुनैया गा भैया, गुणत हावे गुनैया, गुणत हावे गुनैया गा भैया, गुणत हावे गुनैया। हर दया प्रभु तुम्हारी लगे मिला रे, दिखे लायब मोर भैया, हरि तुम्हारी लगे मिला रे, मेरा अब मोर भैया। रे लोरी लोरी ला रे ला रे, रे लोरी लोरी ला रे ला रे, सारी लोरे रे लोरे ला, सारी लोरे रे लोरे ला, सारी लोरे रे लोरे ला, सारी लोरे रे लोरे ला। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। आइए केवट प्रसन्न माता सीता और लक्ष्मण जी गंगा के तीर में है, और गंगा से भगवान ला ए पार से ओ पार जाना है, और ए पार से ओ पार जाए पर कोई माध्यम होना चाहिए। ए पार से अगर ओ पार हमला पार करना है तो कोई जरिया होना चाहिए। ए पार से अगर ओ पार हमला पार करना है तो कोई वस्तु चाहिए, चाहे वो नाव हो, चाहे पुल हो, चाहे अदर। भगवान ला ए पार से ओ पार जाना रही तो केवट है तो उत्के भी नाव में बैठे रहा, और नाव में जब बैठे रही ना तो भगवान स्वयं मांग करत है, मांगी नाव न केवट आना। भगवान आज नाव की मांग करत है, भगवान आज डोंगा की मांग करत है, भगवान आज स्वयं एक याचक बनके, एक मांगने वाला बनके एक नाव ला मांगत। मांगी नाव न केवट आना, लेकिन केवट आत नहीं है। एक संत अच्छा की हिस्सा इनमें दो अर्थ छिपे हैं। कोई कोई कहते कि नहीं गा भैया भगवान हम मांगी से, मांगी नाव भगवान मांगी से, लेकिन केवट है तो नहीं ऐसे। कोई कोई कहते कि भगवान मांगे नहीं है बल्कि केवट स्वयं नाव ला दी, मांगी नाव न केवट आना।
मांगी नाव न भगवान मांगे चनिए और केवट है तो नाव लम लादिस कि प्रभु मोर डोंगा में बैठी और जब बैठी तो मैं एक गंगा से ऊपर लगा दूं। एक भाव हम समझे, माता यशोदा कि लल्ला भगवान कृष्ण जब चुरा चुरा के माखन लखाए ना तो गोपिका मन है तो यशोदा जगर जाए और यशोदा ला शिकायत करे कि हे माँ ये तो लल्ला है तेन ना बहुत नटखट है, ये तो छोटे से लड़का है ना वो बहुत शरारती है, मैं मटका में माखन रखे रहता हूं, ये माखन ला फोड़ देते और फोड़ के वो माखन ला खा देते और खा के भाग जाते। ये कृष्ण ते चेता दे, इला समझा दे कि आज के बाद ये मुर्घर के मटका ला मत फोड़ी और माखन ला मत खाही। तो माता यशोदा है तो कुछ समय के लिए उदास हो गए और भगवान कृष्ण ला पूछीस कि बेटा काते ये गोपिका मन घर से माखन ला खाए हस। तो भगवान कृष्ण कहते कि मैया मोही मैं नहीं माखन खायो, मैं माखन नहीं खाया। ये गोपिका मन झूठ बोला थे, ये गोपिका मन असत्य बोला थे, ये गोपिका मन है तो मिथ्या बोला थे। माँ मैया मोही मैं नहीं माखन खायो, मैंने माखन नहीं खाया है, ये गोपिका मन झूठ बोला थे। लेकिन माता यशोदा जब कृष्ण भगवान के हाथ में सिर ला रखीस और भगवान कृष्ण के हाथ ला जब धरीस और धर के जब अपन सिर में रखीस ना यशोदा और कहिस कि बेटा आज ते मोर कसम खा के बोल, मोर ये शपथ खा के बोल कि हकीकत में तेकर घर के माखन ला खास कि नहीं खायस। माँ के प्रेम में, माँ के स्नेह में भगवान कृष्ण है तो मग्न हो गए, लय हो गए, विलीन हो गए और हाथ जोड़ के कहिस कि माँ हाँ मैया मोही मैं ही माखन खायो, मैंने ही माखन खाया है, मैंने ही माखन खाया है। ये गोपिका मन घर के मटका लफोड़ के मिही माखन खाओ माँ। जैसी कृष्ण भगवान दोहरा भूमिका में दो अर्थ में माता यशोदा ला समझाते, ठीक वैसे ही यहाँ भी दो भूमिका है। मांगी नाव भगवान ला एक तरफ कथे कि भगवान है तो केवट जगह मांगे है नाव ला, मांगी नाव, और एक तरफ कथे कि भगवान मांगे नहीं है केवट स्वयं ला है। मांगी नाव ना केवट आना, केवट स्वयं आए है। और तुलसीदास जी कहिस कि भैया ये भगवान के स्वभाव लग देख, कोनो कोनो जगह भगवान है तो मांगो के कथे, कोनो कोनो जगह वरदान मांगो की थे। माता मन्नू और माता शत्रुपा जब तपस्या करे वर्गीस ना, तपस्या से प्रसन्न हो गए और तपस्या जब प्रसन्न हुई ना तो चतुर्भुज में भगवान है तो प्रकट हो गए। और जब प्रकट हुई ना तो भगवान विष्णु की ही कि माँ बाबूजी मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूं, आपके त्याग से मैं प्रसन्न हूं। हे माँ आज का वरदान मांगला है मांग ले, मांगा हूं बर सो अज महादानी अभिमानी। हे दाई हे बाबूजी आज मैं तोर तपस्या से ना तोर त्याग से ना प्रसन्न हो माँ, जो वरदान मांगना है मांग ले, मांगा हूं बर सो अज, आज मांग लो जो वरदान मांगना है मोर से। लेकिन यहां पर भगवान मांगो कहीं नहीं कहा था बल्कि स्वयं मांगा थे। मांगी नाव न केवट आना, भगवान मांगा थे नाव ला लेकिन केवट है तो नहीं ला थे, केवट है तो लायक नामिच नहीं लेते। और आज भगवान राम के स्वरूप ला आज हमारे समाज के बीच में पड़ोसा था। ये रामचरित्र मानस के माध्यम से, ये रामायण के माध्यम से आज संत श्रोमणी बाबा तुलसीदास जी भगवान के स्वरूप ला प्रस्तुत करत है कि कौन जगह हम लोग कैसे व्यवहार करना है। जब तीन पांव में भगवान जब तीनों लोक ला नाप सकते तो का ये छोटे से गंगा ला पार नहीं कर सकत रही से? का ये छोटे से गंगा ला का एक पांव में ही पार कर सकत रही से? अगर भगवान चाहतीस तो मछली बन के पार कर सकत रही से, भगवान चाहतीस तो का एक सर्प बन के पार कर सकत रही से। लेकिन आज भगवान है तो पार करे के बजाय मांगा थे, मांगी नाव न केवट आना। भगवान कोनो कोनो जगह मांगते और कोनो कोनो जगह भगवान है तो देख लोग देते।
भगवान के चरित्र ला आज समाज के बीच में प्रस्तुत करत है। और कई जन कहते भैया तुम रामायण पढ़ो जी, ये रामायण का है, राम का है, व्हाट इज राम, राम क्या है? मैं कहूं भैया राम क्या नहीं है। ठीक अथस राम क्या है, तो मैं कहता राम क्या नहीं है। राम एक जज्बा है दिखाने के लिए, राम एक आरजू है पाने के लिए, राम एक इबादत है करने के लिए, राम एक जाम है पीने के लिए, राम एक वफा है निभाने के लिए, राम एक फूल है खिलने के लिए, राम एक बगिया है महकने के लिए, राम एक सूर है मिलाने के लिए, राम एक ताल है छिड़ने के लिए, राम एक ख्वाब है देखने के लिए, राम एक हक है छीनने के लिए, राम एक हकीकत है समझने के लिए, राम एक जीवन है जीने के लिए, और राम एक चरित्र है जीवन में उतारने के लिए। राम एक चरित्र है जीवन में उतारने के लिए। श्री राम तुम्हारा चरित्र स्वयं काव्य है, और कोई कवि बन जाए सहज स्वभाव्य है। मांगी नाव न केवट आना, लेकिन केवट कथे मैं नाव नहीं लाऊं, मैं मो डोंगा ला नहीं लाऊं, नहीं लास कावन नहीं लास जी। तो केवट कथे कही तुम्हार मरम मैं जाना। हे राघव मैं तोर मरम ला जानता हूं, मैं तोर रहस्य ला जानता हूं, मैं तोर भेद ला जानता हूं, कि मैं मुर नाव ला नहीं लाऊं, कही तुम्हार मरम मैं जाना। रामचरितमानस में बड़े बड़े बात भगवान के सामने में किहिस कि हम तोर मरम ला नहीं जान सकन। राजा जनक किहिस कि मैं तोर मरम ला नहीं जान सको, माता सरस्वती किहिस कि मैं तोर मरम ला नहीं जान सको, यहां तक कि शेष नारायण जे 1000 मुख वाला है तेन किहिस कि मैं तोर मरम ला नहीं जान सको। लेकिन आज एक डोंगा चलाने वाला, एक नाव चलाने वाला कहा थे भगवान ला कि कही तुम्हार मरम मैं जाना, मैं तोर मरम ला जानता हूं महाराज। जैसे केवट आज दावक साथ कहा कि मैं तोर मरम ला जानता हूं। जैसे हम उदाहरण के माध्यम से देखन, एक जन टीचर, एक जन गुरुजी है गणित पढ़ात रहा, और गणित पढ़ात रहा है तो एक विषय आते मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 बराबर ब्याज, यानी मूलधन गुणित दर गुणित समय पढ़ात रहा है। तो एक जन बेटा, एक जन स्टूडेंट ला, एक लड़का ला उठाइस कि रामू स्टैंड अप, खड़ा हो बेटा। अच्छा ये बता बेटा, मान लो मैं तोर बाबूजी ला, तोर पिताजी ला अगर 1003 रुपया ब्याज के दर से अगर 1 साल भर देत हूं, तो वो वापस मोला ब्याज सहित के पैसा वापस करे। वो लड़का कथे गुरुजी एक को पैसा वापस नहीं करे, एक को पैसा वापस नहीं करे। गुरुजी के दिमाग खराब हो गए, गुरुजी के दिमाग खराब हो गए। वो लड़का डांटिस, अरे मूर्ख गधा, तो गणित नहीं आए ते 1 दर्जन के भी गणित नहीं जानस। वो लड़का हाथ जोड़ के कहिस गुरुजी मैं गणित जानता हूं, लेकिन ते मोर बाप ला नहीं जानस। अरे आज तक होके काकरो पैसा दे नहीं है तो तोर पैसा कहां से दी? आज तक होके काकरो पैसा दे नहीं है तो तोर पैसा कहां से दी? कहे कि मतलब का है कि सुना है आज महफिल में बड़ी रफ्तागिरी होगी, और मुंह से तो वही निकलेगी जो बात दिल में भरी होगी। केवट कहत कही तुम्हार मरम मैं जाना, मैं तोर मरम ला जानता हूं राघव, मैं तोर मरम ला ना जानता हूं, तोर भेद ला जानता हूं। और केवट का भेद ला जानते, का रहस्य ला जानते। आओ आप सबसे निवेदन है, आप मन तो एकदम सीरियस बैठे हो भाई, जाना माना कोरोना हो जा रहा थी ना कोनो ला, उसने बैठे एकदम सीरियस। अरे कोरोना ला भगाए में अगर काकरों में क्षमता है तो रामचरितमानस में भाई। मैं आप सब से निवेदन करो, आप सब से प्रार्थना करो, ना आरा ना पारा, मुंह में कावल लगाए हो तारा, एक बार राजीव लोचन के नाम से जोरदार लगाओ जयकारा, जोरदार लगाओ जयकारा। प्रेम से बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। आइए भजन का आनंद लेते हैं। ए जी सुन लो जी दिल दया, तोरे बिन कौन करे मोरी रखवार हो।
हे जी सुन लो जी दीन दयाल, हो ला 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 ला। आप सबसे निवेदन है ताली के सहयोग प्रदान करो। केवट की डगरिया अब आए हो रमैया, केवट की डगरिया अब आए हो रमैया, केवट की डगरिया अब आए हो रमैया। दिन ठहरे ठहरे अब जाए गुजर तोरे दर्शन को, दर्शन को। केवट की डगरिया अब आए हो रमैया, केवट की डगरिया। बड़ी प्यारी है रमैया, तुम्हारी तो लीला बड़ी प्यारी है रमैया। दिन ठहरे ठहरे अब गए हैं गुजर तोरे दर्शन को, दर्शन को। केवट की डगरिया अब आए हो रमैया, केवट की डगरिया। डोलन लागे रमैया, कल की ये नैया डोलन लागे रमैया। दिन ठहरे ठहरे अब गए गुजर तोरे दर्शन को, दर्शन को। केवट की डगरिया अब आए हो रमैया, केवट की डगरिया। राम सिया राम बोलो।
राम सिया राम, राम सिया राम बोलो 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 राम सिया राम, राम सिया राम तेरा राम सिया राम राम सिया राम तारा, राम सिया राम तेरा राम सिया राम